बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है अपने नूरी वजूद को जगाना। इस पे मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक नूरी वजूद अता किया हुआ है। जैसे आपका ये मादी वजूद है, इसी तरह आपका एक नूरी वजूद भी है। हकीकत में वजूद एक ही है, लेकिन इसके जो तय्युनात हैं वह मुख्तलिफ हैं। एक वक्त ऐसा था जब हम खालिस नूरी वजूद थे, जब अल्लाह ताला से हमने वादा किया था और अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम दुनिया में आ गए। जब हम दुनिया में आ गए, मादी वजूद में आ गए, तो हमारा वो जो नूरी वजूद है वो सो गया। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जो हमारा नूरी वजूद होता है वो सो जाता है। हमारा जो मादी वजूद है वो जागता है, नूरी वजूद सो जाता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया था कि जब तुम्हें दुनिया में जब जाओगे तो तुम्हारी तरफ हदायत आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि दुनिया के अंदर जब हम आएंगे, मादी वजूद के साथ आएंगे, तो एक बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ होगा, हम हकीकत को भूल जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे उस नूरी वजूद को जगाने के लिए, यानी कि अल्लाह ताला का जो नूर हमारे अंदर मौजूद है उसको जगाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा। तो अल्लाह ताला के रसूल आते हैं हमारे नूरी वजूद को जगाने के लिए। तो अल्लाह ताला के रसूल हमारे नूरी वजूद को जगाते हैं। तो अब जब हम दुनिया में आते हैं, तो अब जैसे जैसे हम दुनिया में परवान चढ़ते हैं, दुनिया में हम मजबूत होते हैं, तो हमारी दुनिया से मोहब्बत बढ़ती है, हमारी बढ़ती जाती है। कुछ लोगों की नहीं बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह के रसूल हैं, जो अल्लाह के नबी हैं, उनके जो नूरी वजूद हैं वो नहीं सोते हैं, ठीक है। वो हकीकत को नहीं बोलते हैं। वो जैसे हम आलम बाला में अल्लाह से वादा करके आए थे, वो वैसा ही अल्लाह को पहचानते हैं, वो नहीं बोलते, बाकी सब बोल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुनिया से मोहब्बत बहुत गहरी होती है। वो इतनी को गहरी हो जाती है कि उनका जो नूरी वजूद होता है वो सोते सोते बिल्कुल सो जाता है। मतलब उनके अंदर जो अल्लाह का नूर होता है वो बिल्कुल सो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो दुनिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, जिनको एक फ़िक्र लाहक होती है कि मतलब हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से हैं और हमें कहाँ जाना है, कौन है जो हमें पैदा कर रहा है, कौन है जो हमें मार रहा है, हम कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर फ़िक्र लाहक हो जाती है। तो ऐसे लोगों का जो इनके अंदर जो अल्लाह का नूर होता है, जो इनकी जो नूरी सूरत होती है वो थोड़ी एक्टिव होती है। फिर ये जब ये रसूलों से पैगाम सुनते हैं तो इनका जो नूरी वजूद होता है वो जाग जाता है, ठीक है। तो फिर ये अपने रब की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। और लेकिन जो दुनिया से गहरी मोहब्बत रखते हैं उनका नहीं जागता है। मुख्तसर ये है कि जो लोग जिनका इस दुनिया में नूरी वजूद जाग जाता है वो अल्लाह के कानून में जिंदे होते हैं। ऐसे लोग खुद को पहचानते हैं, अपनी हकीकत को जानते हैं, अपने रब को जानते हैं, ये हक की इत्तबा करते हैं, बातिल का इनकार करते हैं। मुख्तसर यह है कि ऐसे लोग इस दुनिया में नूर के साथ चलते और फिरते हैं। इसके बरक्स जिनका इस दुनिया में जो नूरी वजूद है वो नहीं जागता, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस दुनिया में मुर्दा कहलाते हैं। बाज़ाहिर तो वो जिंदा होते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो अल्लाह के कानून में मुर्दा होते हैं। ऐसे लोग दुनियावी एतबार से बहुत कामयाब होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इनको बड़े बड़े मर्तबे हासिल होते हैं, इनको बड़े बड़े मनसब हासिल होते हैं, इनको हुकूमतें भी हासिल होती हैं, लेकिन अल्लाह के कानून में ये मुर्दा होते हैं, क्योंकि ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं। दुनिया की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो अल्लाह का नूर आपके अंदर मौजूद है उसको जागने नहीं देता। मतलब जो आपका नूरी वजूद है ये उसको सुलाए रखता है। ये दुनिया की मोहब्बत होती है, दुनिया की साजिशें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन को देख सकते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हदायत के साथ, ठीक है, कि लोगों को वो हदायत दें, ठीक है, लोगों के अंदर जो अल्लाह का नूर है उसको जगाएं, ठीक है। तो मतलब लोगों को का जो नूरी वजूद है उसको जगाएं, ठीक है। तो जो चाहते थे कि उनका नूरी वजूद जागे तो उन्होंने तो इतबा कर ली, लेकिन जो फ़िरौन था, जो फ़िरौन को पैरोकार थे, मतलब ये सारे लोग दुनिया परस्त थे, तो ये मुर्दा थे। आप बाजार देख लें, ये बहुत अक्लमंद थे, इनको हुकूमतें भी असल थी, इनको ताकत भी असल थी, इनको दौलत भी असल थी, इनको शोहरत भी असल थी, मतलब इनको दुनिया में सब कुछ हासिल था, लेकिन ये मुर्दा हैं। ये मुर्दा क्यों हुए? कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल अता की हुई है ना, तो इंसान अपनी अक्ल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने रब को पहचान सकता है, रब के कुर्ब को पा सकता है, अपनी आखिरत को बना सकता है, या इसी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपनी दुनिया बना सकता है, आखिरत खो सकता है।
ठीक है। तो एक सूरत में आपका नूरी वजूद जाग जाएगा, दूसरी सूरत में आपका जो नूरी वजूद है वो सो जाएगा, ठीक है, फिर आप मुर्दा बन जाएंगे। अब ये एक तरीका था कि इस नूरी वजूद को जगाने के लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों को भेजता था, ठीक है। याद रखिएगा, दुनिया में ये बहुत बड़ा मुगालता लगता है कि आप एक नूरी वजूद हैं, जब आप मादी वजूद के साथ आते हैं तो आप अपनी हकीकत को भूल जाते हैं, मतलब आपका नूरी वजूद आपके अंदर सो जाता है। ये दुनिया में सबके साथ होता है सिवाय रसूलों के। अच्छा, तो अब इस वजूद को जगाने के लिए अल्लाह ताला रसूलों को भेजता रहा, तो अब तो रसूल नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर अब होता यह है, एक लंबी मुद्दत के बाद फिर आस्ता आस्ता फिर लोगों के वजूद जो है ना, नूरी वजूद सो जाते हैं, मतलब इनके जो अंदर का नूर होता है वो सो जाता है। अब इसको जगाने का जो बेहतरीन तरीका वो क्या है? देखिए, अल्लाह ताला नूर है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला का नूर है, उस नूर में बेपनाह ताकत और कुव्वत और सलाहियतें हैं और खूबियाँ हैं। तो अल्लाह ने उन खूबियों का के अस्मा रखे हैं, ठीक है। उन अस्मा से अल्लाह ताला ने आपको मुस्तफ़ किया हुआ है, मतलब अल्लाह ताला का वो नूर आपके अंदर मौजूद है। उस नूर में वो तमाम खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला के अंदर मौजूद है, ठीक है। फर्क यह है कि अल्लाह ताला की जो वो खूबियां हैं, वो नूर है, वो मुतलक है, आपके अंदर मुक़य्यद है, मतलब आप उस उधर हद नहीं है और आपके अंदर हद है, मतलब लिमिट है। तो अब आप अपने इस नूर को कैसे जगाएंगे? ठीक है, आपके अंदर भी वो नूर मौजूद है, अल्लाह का नूर आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो नूर के अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला के जितने भी अस्मा हैं, अल्लाह ताला ने उनसे आपको मुत्सफ किया हुआ है। अब अल्लाह ताला ने कुरान जो नाज़िल किया हुआ है, क़यामत तक इसमें हदायत है, इसमें नूर है, इसमें रोशनी है, ठीक है। अगर आप इसको बार बार इसको समझ कर पढ़ेंगे, इसकी तलावत करेंगे, तो आपके जो अंदर जो नूर है वो बढ़ेगा, वो बेदार होगा, आपकी जो नूरी वजूद है वो बेदार होगा। इसी तरह नूर की जो सलाहियतें हैं, उनके अस्मा हैं, वो आपके अंदर मौजूद है। उन अस्मा को आवाज़ दें, मतलब उनको पुकारें, मतलब उनका जिक्र करें, उनका विर्द करें, बार बार करें। अल्लाह ताला के कुल अस्मा का जिक्र करें, ठीक है। कुल अस्मा का जब जिक्र करेंगे, उनको पुकारेंगे, उनका विर्द करेंगे, तो वो तो आपके अंदर मौजूद हैं, वो एक्टिव होंगे, मतलब वो बेदार होंगे, वो फंक्शनल होंगे, वो काम करना शुरू करेंगे, मतलब आपका जो नूरी वजूद है वो जागना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो नूरी वजूद है वो बेपनाह ताकतवर है, उसके अंदर बहुत ताकत और कुव्वत है। तो अगर आपका ये नूरी वजूद नहीं जागता ना, तो फिर आप मुर्दा हैं, फिर आप मुर्दा हैं, ठीक है। और मुर्दा जो है वो हकीकत से बेखबर होता है। अगर आपका ये नूरी वजूद जाग जाता है ना, तो फिर आप जिंदा हैं। और जो जिंदा होता है ना अल्लाह के कानून में, वो बाखबर होता है, वो हकीकत से आशना होता है, ठीक है। तो अब इसका एक तो है कि आप अल्लाह ताला के अस्मा का जिक्र करें जो कि आपके अंदर मौजूद है, मतलब उनको पुकारना, उनका जिक्र करना, उनका विर्द करना, बार बार करना। इससे आपके अंदर का वो जो अस्मा है वो मतलब जागेंगे, अल्लाह का नूर आपके अंदर बेदार होगा, जागेगा। कुरान का बार बार जिक्र करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, दोस्तों के साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना, अपने आप को पाक साफ रखना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। आपका जो मिसाल जो नूरी वजूद है ये उसको जगाने में बहुत आपकी मदद करेंगी। अच्छा, एक इसका और तरीका है कि वो लोग जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जिनका अपना नूरी वजूद जाग रहा है, जो इस जहान में नूर के साथ चलते फिरते हैं, वो आपके अंदर का नूर जगा सकते हैं, वो आपका जो नूरी वजूद है उसको बेदार कर सकते हैं। जैसे रसूल करते रहे, ऐसे शख्स रसूलों के नक्शे कदम पे होते हैं, ऐसे शख्स अल्लाह की तरफ से हदायत पे होते हैं, ठीक है। मुख्तसर ये है कि जो मुर्शिद कामिल होता है वो ये सलाहियत रखता है कि जो आपका नूरी वजूद है उसको जगा दे या जगाने का तरीका बता दे। जो आपका जो मुर्शिद कामिल है वो आपका जो नूरी वजूद है उसको जगाने की भी सलाहियत रखता है या उसको जगाने का तरीका भी आपको बता सकता है। तो एक तो आप कोशिश करें कि इस नूरी वजूद को समझें, इसकी हकीकत को समझें। मैंने कम वक्त में बड़े मुख्तसर
میں نے بات کی ہے، مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اس میں بہت ساری ایسے عظیم الشان اس میں راز ہیں جو کہ ایسے کھود نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی مزید جاننا چاہتا ہے تو میں اس میں ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح ویڈیو پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ نوری وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کب ہے، کس طرح ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کی الگ سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس نوری وجود کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہے، اس کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا یہ جاگتا ہے وہ اس دنیا میں زندہ رہتا ہے، وہ نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، جس کا نہیں جاگتا وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ بہت کامیاب ہے، بہت عقل مند ہے۔ آپ فرعونوں میں دیکھ سکتے ہیں، رسولوں کے مقابلے پہ جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بڑی طاقت اور قوت کے مالک ہوتے ہیں، بڑی عقل و فکر کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ایسی عقل و فکر کا کیا جس سے آپ حقیقت کو نہ جان سکیں، جس سے آپ حق کو نہ پہچان سکیں، جس سے آپ باطل کو نہ پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہمارا وہ جو وجود، جو نوری وجود ہے، جو ہم کھو چکے ہیں، وہ جس وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا تھا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا جواب دیا تھا اور پھر ہم وعدہ کر کے آئے تھے، ہم اس وجود کو دوبارہ حاصل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کو دوبارہ کیسے بیدار کر سکتے ہیں، جو ہمارا نوری وجود ہے ہم اس کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے میں نے آپ کو طریقے بتا دیے ہیں، اور کوشش کریں کہ خود محنت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کے، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹھے بیٹھیں جو لوگ زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے بھی جو آپ کا جو یہ نوری وجود ہے نا، یہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک وہ طریقہ جو میں نے بتایا کہ اگر ایک مرشد کامل اگر آپ کو مل جائے تو وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یا تو آپ کا نوری وجود جگا دے یا اس کو جگانے کا گر بتا دے۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔